हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने पहले अपलोड कर लिया है, अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछली वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो डायग्राम बन रहा है वो क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। HOPE इसका नामकरण हुआ है। इसमें क्या करना है? हमें x, y और z कोणों का माप बताने हैं। ये जो x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और ये z की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे? हम पहले देखेंगे ये HOP, ये HOP है। इसमें ये वाला क्या है? O पे कौन सा कोण बन रहा है? बाह्य कोण। ये बाह्य कोण बन रहा है ना, तो क्या होगा? कोण HOP प्लस ये 70 डिग्री, 70 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री। कौन सा रूल है? ये रेखिक युग्म बन रहा है ना, ये देखो। तो ये क्या है? रेखिक युग्म से है। HOP प्लस 70, ये पूरा कितना हो रहा है? 180 डिग्री, सरल रेखा। अब हम क्या करेंगे? HOP की वैल्यू निकालनी है हमें। तो कोण HOP इक्वल टू 180 डिग्री। ये 70 किधर जाएगा? इधर प्लस में है तो साइड चेंज होगी तो माइनस में, 70 डिग्री। HOP। अच्छा, 180 में से 70 माइनस होंगे तो 0 से 0, 8 में से 7 गए, 1 और ये 1 कितना हुआ हमारे पास? 110 डिग्री। HOP की वैल्यू कितनी आई? 110 डिग्री। अच्छा, एक बात बताओ, ये HOP 110 आया है, यानी ये जो ये वाली वैल्यू आई है हमारे पास, वो कितनी आई? 110 डिग्री। यही हुआ। अब अगर ये 110 है तो ये सामने वाला कोण कौन सा होगा? x, सम्मुख कोण है। तो कोण x बराबर कितना है? 110 डिग्री। किस वजह से? ये क्या है? सम्मुख कोण। ये मैंने पहले भी बताया था, सम्मुख कोण क्या होते हैं। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण होने की वजह से क्या है? x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 110 डिग्री। अब x की तो वैल्यू आ गई, अब हम चलते हैं y पे। तो y की जो वैल्यू है, ये देखिए, ये बन रहा है z। तो ये जो इधर वाली वैल्यू 40 है, तो इधर की y की वैल्यू भी क्या होगी? 40। एकांतर कोण है, y बराबर 40 डिग्री। किस वजह से? ये यहाँ 40 है तो इसके इधर जो कोण बनेगा वो एकांतर कोण ही होगा, तो वो भी कितना होगा? 40 एकांतर कोण। अब x और y आ गया, अब हमारे पास क्या बच रहा है? z। अब हमें निकालनी है z की वैल्यू। अच्छा, एक बात बताइए, ये 110 है, y की वैल्यू आई हमारे पास 40 डिग्री। त्रिभुज में दो कोणों की वैल्यू दे रखी है और तीसरे निकालनी है, तो इजी है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको देखो, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 110 डिग्री। इस वाले कोण की, प्लस y की पे जो ये O की वैल्यू कितनी है? 110। और P पे वैल्यू कितनी है हमारे पास? 40 डिग्री। टोटल कितना है? 180 डिग्री। अब 110, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब 110 और 40 को जोड़ा, कितना हुआ? 20, 30, 40, 50, 150 डिग्री बराबर 180। अब हमें यहाँ पर किसकी? z की वैल्यू निकालनी है। z प्लस
अब क्या करेंगे, 150 को इधर पहुंचाएंगे तो z बराबर 180 माइनस 150, तो z की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 180 में से 150 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 डिग्री। ध्यान देना, हमने क्या करा, ये वाला कोण z और ये वाला अंदर का y और ये वाला त्रिभुज के तीनों अंत कोणों को जोड़ा, z प्लस 110 प्लस 40, तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। z का z 110 और 40 को जोड़ा 150, इधर आया 180, इधर गया माइनस में, z की वैल्यू कितनी आई, 180 में से 150 जाते ही 30 डिग्री। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 110, y की वैल्यू आई हमारे पास 40 डिग्री और z की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 30 डिग्री। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। ये दो चतुर्भुज दे रखे हैं हमें, GUNS और RUNS। अब हमें क्या करना है, इनमें x और y की वैल्यू निकालनी है, किसमें, सेंटीमीटर में। तो अच्छा, इसका ये वाला दो क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समांतर चतुर्भुज दे रखा है हमें, तो एक बात बताओ, समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मैं लिख देती हूँ, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, यानी ये और ये बराबर है और ये बराबर है। सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो इसका मतलब GU और SN बराबर है, GU बराबर SN। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही क्या होगा, GS बराबर है UN के, ये UN के, GS बराबर UN। अब हम GU की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3y माइनस 1 बराबर किसके, 26। SN की क्या वैल्यू दे रखी है, 26। जो दे रखा है हम लिख रहे हैं, सम्मुख है यानी ये और ये बराबर है और ये बराबर है, तो जो दे रखा है हम लिखते जा रहे हैं। अब इधर क्या है, 3y, ये माइनस का 1 है, इधर काय में जाएगा प्लस में, 26 प्लस 1, 3y बराबर 26 और 1 कितने होते हैं, 27। y की वैल्यू निकालेंगे, इधर गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, 27/3, y बराबर, अच्छा एक बात बताइए, 27 में कितनी बार भाग जा रहा है 3 का, दे के देख लेते हैं। 27, 3 नाम 27, कितनी बार गया, 9 बार। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब हमें x और y की वैल्यू तो पता नहीं थी, तो y की वैल्यू इसमें तो आ गई 9। अब दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। GS बराबर UN, GS की वैल्यू कितनी है, ये रही 3x। UN की वैल्यू कितनी है, 18 दे रखा है, जो हम लिखते जा रहे हैं वैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में, x बराबर 18/3, 3 का पहाड़ा बोलो, 18 कितनी बार आ रहा है, 6 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 6। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोला, 6 बार बोला, तो कितना आया 18, तो x का मान कितना आया 6 और y का मान आया 9। क्वेश्चन में हमें क्या करना था, x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। समांतर चतुर्भुज दे रखा है, इसमें क्या है, विकर्ण भी दे रखे हैं, ये देखो SU और RN वाला विकर्ण भी दे रखा है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। याद है आप लोगों को, मैंने पहले भी बताया था, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित यानी काटते हैं।
एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। अब हम आते हैं, देखो ये बीच वाला O है, ओ यू और ओ एस बराबर है। अगर विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो ये ओ यू और ओ एस बराबर है, ओ यू बराबर ओ एस। और ऐसे ही ओ एन बराबर ओ आर भी बराबर है, ये भी विकर्ण है, ओ एन बराबर ओ आर। ये ओ आर वाला पार्ट, ये ओ एन वाला। ओ यू की वैल्यू कितनी है, y+7 बराबर ओ एच की वैल्यू कितनी है, 20। अच्छा एक बात बताइए, y की वैल्यू इधर निकालनी है, ये 20 के साथ इधर काय में जाएगा, 7 माइनस में। अब y का मान 20 में से 7 गए, कितने बचे, 13। तो y का मान तो कितना आया हमारे पास, 13। अब हम आते हैं ओ एन बराबर ओ आर करेंगे। ओ एन की वैल्यू कितनी है, x+y, और ओ आर की वैल्यू कितनी है, 16 दे रखी है ना, ये ओ आर बराबर 16। अच्छा x+y, y की वैल्यू हम इससे रख सकते हैं यहाँ से, तो x+13 बराबर 16। अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 16, ये 13 इधर जाएगा तो काय में जाएगा, माइनस का। तो x बराबर कितना आया हमारे पास, 3, और y बराबर कितना आया, 13। तो क्वेश्चन इजी है, बस इसकी वैल्यू क्या है हमने इधर पुट कर दी y की। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो है दी गई आकृति में, जो उसका नाम है RISK तथा CLUE दोनों क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या है, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा x की वैल्यू निकालने के लिए देखेंगे, जो कोण इधर बन रहा है उसके इधर भी एक कोण होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। इस कोण का हम नाम दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2 और इसको दे देते हैं 3। ये भी एक त्रिभुज है OIC वाला, इसका हमने इधर नंबर लिख दिया। अब हम आते हैं सबसे पहले RI, कोण 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, RIS, ये जो हमें कोण 1 की वैल्यू निकालेंगे, कोण RI और उसके बाद S, इसकी वैल्यू कोण के ये देखो इधर, क्यों, सम्मुख कोण है, क्या है ये, सम्मुख कोण। तो जो k की वैल्यू होगी वो इस I की वैल्यू होगी, ये बाहर वाले की, सम्मुख कोण। बाहर वाले की निकाल रहे हैं पहले हम वैल्यू, तो कोण RIS इक्वल टू कोण k की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री। अच्छा मतलब जो ये वैल्यू आई वो कितनी है हमारे पास, 120 डिग्री, सम्मुख कोण है, आमने सामने वाले। अच्छा ये 120 आई तो इस कोण 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोण 1 प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एक ही रेखा पे बने हुए, रेखिक कोण है, ये रेखिक युग्म बना रहे हैं, रेखिक युग्म बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कोण 1 की वैल्यू निकालनी है, 180 डिग्री में से क्या करेंगे, 120 डिग्री माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा, कोण 1 का मान कितना आया हमारे पास, 180 में से 120 जाएंगे तो 60 डिग्री। इस एक की वैल्यू आई कितनी हमारे पास, 60 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, ये 60 आई तो इधर देखो, ये अगर ये L 70 है तो ये कोण 2 का मान भी कितना होगा, 70 ही होगा। संगत कोण है, एक भुजा के देख लो, दो भुजाओं के बीच में बन रहा है, दो समांतर भुजाओं के साथ, तो ये कौन सा होगा, संगत कोण। कोण 2 कौन सा क्या मान आया, 70 डिग्री, किस वजह से, संगत कोण की वजह से। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 1 का मान आ गया, कोण 2 का मान आ गया। अब हमें निकालना है ये कोण 3 का मान, क्योंकि जो कोण 3 का मान होगा वही हमारे इस x का मान होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण बढ़ रहे हैं ना, इस वजह से। अब हम आते हैं त्रिभुज OIC के अंदर, OIC में। अच्छा एक बात बताइए, इसमें कोण 1 का मान प्लस कोण 2 का मान प्लस कोण ये 3 का मान कितना होगा, 180 डिग्री के योग के बराबर तो होगा। किस वजह से, त्रिभुज के योग के तीनों
कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, कोण एक का मान कितना दे अपन के निकाला था अभी अपन ने, 60 डिग्री, प्लस कोण दो का मान कितना था, 70 डिग्री। कोण तीन का मान हमें पता नहीं है, अब निकाल रहे हैं हम उससे। 60 और 70 को जोड़ा कितना हुआ, 130, प्लस कोण तीन बराबर 180 डिग्री। कोण तीन का मान हमें निकालना है, 130 इधर जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। 80 में से 180 में से 130 जाएंगे, कितने बचेंगे, 50 डिग्री। देखो मैं करके बता देती हूँ। 180 में से 130 गए 0, 8 में से 3 गए 5, 50 डिग्री। अब जो ये x बराबर, x का मान और ये कोण तीन का मान क्या होगा, बराबर होगा। किस वजह से, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण। अब क्या है, x की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, 50 डिग्री, क्योंकि हमें क्या करना था, x का मान ही निकालना था, तो कितना आया, 50 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 10। ये है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है। इसकी कौन सी दो भुजाएं आपस में क्या है, समांतर, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। अच्छा एक बात बताओ, इसमें दो तो इसने कोण दे रखे हैं, तो हम क्या देखेंगे, कोण M प्लस कोण L। ये M और L कितना है, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, समलंब में एक समान, एक भुजा के बराबर कितना होना, एक भुजा, दोनों भुजाओं पे बने कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब हम ये देखेंगे, M पे कितना है, 100 डिग्री, L पे कितना है, 80 डिग्री, तो ये क्या हो रहे हैं, 180 डिग्री के बराबर, बिल्कुल। तो ये क्या है, आसन्न कोण, एक ही भुजा पे बने हुए कोण है ना, ये इधर और इधर, तो ये क्या है, आसन्न कोण कैसे होने चाहिए, संपूरक होने, संपूरक यानी 180 डिग्री। आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। अतः जो ये N और M है, N M व ये जो K L वाली जो भुजाएं हैं वो क्या है, समांतर हैं। अब ये दोनों भुजाएं समांतर है, और ये जो योग है इन दोनों, इस दोनों भुजाओं पे बने कोणों का योग कितना है, 180। तो ये क्या है, यह एक समलंब है। हमने इन दोनों कोणों का योग किया, अगर ये 180 आ रहा है, मतलब आसन्न कोणों का योग कितना हो रहा है, 180 डिग्री, तो क्या है, ये दोनों वाली भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। समांतर है तो समलंब है। अब हम आते हैं इस वाली आकृति पर। इसमें क्या है, हमें क्या निकालना है, M कोण C ज्ञात करना है हमें। अब इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, यदि AB, ये AB समांतर है किसके, D से रेखाखंड के, तो जो दे रखा है पहले उससे सॉल्व करते हैं। AB जो क्या है, समांतर है DC रेखाखंड के, तो अच्छा इसका मतलब जो ये कोण B और कोण C, इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों के कोणों का योग आगे वाले क्वेश्चन में करा था ना हमने, तो क्या होगा, कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। आसन्न कोण बन रहा है, क्या है ये, आसन्न कोण बन रहे हैं, तो ये क्या है, 180 डिग्री होना चाहिए। B की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 120 डिग्री दे रखी है इस क्वेश्चन में, तो हम C की वैल्यू निकालेंगे, इधर 180 डिग्री। कोण C की वैल्यू निकालने क्या करेंगे, इस 120 को 180 के पास ले जाएंगे तो माइनस में, 180 में से 120 जाएंगे तो कितना बच रहा है, 60 डिग्री। तो कोण C का मान कितना आ रहा है हमारा, 60 डिग्री। तो कोण C की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो वो कितनी आई हमारी, 60 डिग्री। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या करना है हमें, कोण P और कोण S की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, कोण P और इस कोण S की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसमें क्या दे रखा है हमें कि जो ये SP है और ये RQ है, ये आपस में क्या है, समांतर है।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम देखो एक बात है, कोण P प्लस कोण Q, एक ही भुजा पे आसन्न कोण वाला रूल लगाएंगे, वही कोण P प्लस कोण Q इक्वल टू 180 डिग्री। वो किस वजह से, आसन्न कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। आसन्न कोण क्या होते हैं, समपूरक, समपूरक होते हैं। अच्छा अब क्या होगा, आसन्न कोण संपूरक होते हैं, क्यू की वैल्यू दे रखी है, पी की दे ही नहीं रखी है, पी की निकाल लेंगे इस वक्त। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 130 डिग्री, और इधर कितना है 180 डिग्री। पी की वैल्यू निकालना आसान है, 180 में से क्या करेंगे हम, 130 माइनस करेंगे, इधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में। 180 में से 130 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 50 डिग्री। तो पी की वैल्यू तो कितनी आई हमारे पास, इसकी आ गई 50 डिग्री। अब हमें किसकी निकालनी है, एस की। तो एक बात बताओ, ये जो आर और एस है ये आपस एक ही भुजा पर है, तो कोण आर प्लस कोण एस बराबर 180, वही एक भुजा वाला बीमारी। आसन्न कोण संपूरक होते हैं, एक ही चीज को 10 बार है, ये क्वेश्चन इजी है। अब अच्छा एक बात बताओ, इस पे ये ऐसा वाला कोण बन रहा है, तो एस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 90 है एक तरीके से। आर क्या है, 90 है, हमें क्या निकालना, एस। आर क्या करेंगे हम, 90 डिग्री, एस की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एस की वैल्यू निकालेंगे तो 180 से इधर आएगा कि आर जो 90 है वो काय में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में। कोण एस की वैल्यू कितनी आएगी, 180 में से 90 जाएंगे, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 90 डिग्री। तो हमें किस किस की वैल्यू निकालनी थी, कोण पी और कोण एस की। जो पी की वैल्यू कितनी आई, 50 डिग्री, और एस की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 90 डिग्री। तो इसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए, इसके सारे रूल की सम्मुख कोण कौन से होते हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक क्या होता है, पूरक क्या होता है। तो एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पर कंप्लीट हुई। आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।